वाराणसी संसार के प्राचीन बसे शहरों में एक है। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। सफ़र की शुरुआत तो कुछ इस प्रकार होती है कि एक चोर हमारे डब्बे में आ बैठा और एक का मोबाइल ले चंपत हो उठा। बनारस शायद देश का इकलौता शहर है जहां पर्यटक और तीर्थयात्री दोनों का बराबर आना जाना लगा रहता है। तो हम लोग इस बार दोनों रूप में आए थे। बनारस स्टेशन के बाहर ही बाबा लस्सी से एक छोटी सी दुकान है। सफ़र के जायकों का शुरुआत हमने इसी दुकान के साथ स्टार्ट किया। शायद लस्सी वैसे तो सभी जगह मिलती है, मगर इस लस्सी में कुछ अलग सी बात थी जो आपको यहाँ आकर और खाकर ही मालूम चलेगा। सारी थकावट इस लस्सी से दूर करके हम लोग अपने आज रात के ठिकाने की ओर चल पड़े। सुबह हुई नहीं कि हमारे पैर खुद ब खुद 80 घाट की ओर चल पड़े थे। लोग यहाँ सुबह का सूर्य देखने को आते हैं और कुछ लोग तो नहाते भी हैं। वैसे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, पर हम लोग यहाँ काशी विश्वनाथ के नवीनतम मंदिर को देखने गए थे। यह मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। श्री विश्वनाथ मंदिर में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर टावर है जिसकी विमान की ऊंचाई लगभग 250 फीट है। दिव्यता और तृप्ति फैलाता BHU का नया विश्वनाथ मंदिर निश्चित रूप से देखने लायक है। यह भगवान शिव की मूर्ति कला का आदर्श प्रतीक है। हर हर महादेव। जहाँ तक नंदी के कान में मनोकामनाएं बोलने की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अधिकतर तपस्या में रहते हैं और वो संपूर्ण जगत के संचालन में आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। वहीं नंदी को चेतना का प्रतीक माना जाता है जो खुली आंखों और खुले कानों से छिपी हुई बातों को शिव जी के सामने व्यक्त करते हैं। भारत का ये सबसे विशाल शिव मंदिर ना सिर्फ बनारस की शान है बल्कि इसकी भव्य नक्काशी और आसपास का वातावरण यहाँ आने वाले हर किसी का मन मोह लेता है। शिव के जयकारे के साथ यह मंदिर रोमांचित हो उठता है। जब आप ऐसे अद्भुत मंदिर के अनुभव के साथ बाहर जाते हैं तो आपका मन तो जरूर करता होगा कुछ तो मीठा हो जाए। तो मन मार कर कहाँ जाओगे साहब, आओ कुछ मीठा हो ही जाए। कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए चाबी घुमाना पड़ेगा, गाड़ी को यहाँ से हटाना पड़ेगा और हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे की सफ़र की शुरुआत करते हैं। घूमते टहलते हम लोग अब आ चुके थे संकट मोचन हनुमान मंदिर। प्रसाद ग्रहण कर अब आए चाची की दुकान में। कई सारे यूट्यूबरों ने यहाँ का रिव्यू दिया था तो मैं भी पहुँचा और यहाँ की कचौड़ी का लुत्फ़ उठाया। सचमुच अलग सी लगी यहाँ की कचौड़ी। अब हम लोग जाने वाले थे अपने सफ़र के तीसरे मंदिर दुर्गा मंदिर, दुर्गा कुंड, जो कि भेलूपुर में स्थित है। दुर्गा मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है जिसकी ऊंचाई 280 फीट है। यहाँ माँ दुर्गा यंत्र रूप में विराजमान है। इस मंदिर में कई सारी दैविक शक्तियाँ निवास करती हैं। सावन के एक महीने यहाँ मेला लगता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगा हुआ था। आप
इस मेले में आ कर के कई सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने ये नाइट्रोजन वाले बिस्किट से किया। ये मुंह में जाते इसमें धुआं भर देता है। डिज्नीलैंड जाएं और कोई झूला न झूले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग आ गए ये वाली टोरा टोरा राइड में। वैसे देखने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा था, मगर हमें मालूम नहीं था आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। सीट देख करके हम लोग बैठ जाते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है ये अद्भुत राइड। गिरा 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 बाबा गिरा 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 बरसात के बाद प्रभु आज के बाद नहीं बैठता है। पहला बार हम झुलवा पे बैठे हैं, ऐसा चक्कर मार दिया भाई साहब। ये सारे एक्टिविटीज़ करके अब हम लोग जा रहे थे माँ गंगा की आरती देखने के लिए। ये पार्किंग का नया वहाँ पे बना है। आप जब भी आओ तो गाड़ी यहीं लगाओगे। तो अब चलिए जल्दी से पहुँचते हैं माँ गंगा की आरती घाट पे। राजा रामचंद्र की अगले दिन की शुरुआत भी हम लोग गंगा किनारे से चालू करना चाहते थे। यही सोच कर के हम लोग दोबारा से आ गए गंगा के घाट पर। वही पार्किंग लगा के अब हम लोग यहाँ से निकल पड़े। माँ गंगा की महिमा से कुछ ही देर में बारिश चालू हो गई। अब भीग ही लिया था तो सोचा गंगा स्नान भी कर लिया जाए। माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। नदियों में श्रेष्ठ माने जाने वाली इस गंगा नदी में अगर आप दीप समर्पित करते हैं तो आपका मन तो हर्षित होता ही है, साथ में आपकी पुण्य के घड़े में थोड़ी और वृद्धि हो जाती है। काफ़ी देर स्नान करने के बाद अब हम लोग वापस चल पड़े। बारिश के कारण यहाँ पानी भर चुकी थी पूरे रास्ते में। सबसे बड़ी बात जो हम लोग को मिला था पार्किंग का, जो देखिए कैसे हो गया गाड़ी भीड़ के। चलिए देखते हैं बाइक मिलती है इससे कि नहीं। गाड़ी नंबर क्या था आपका? गाड़ी नंबर नहीं रहना, गाड़ी लेके आइए। लेके हो गया। कैसे हुआ? 20। जैसा कि मैंने पहले बोला था, कहीं घूमने के बाद कुछ खाने का मन तो होता ही है। तो फिर से हम आ चुके थे कुछ मीठा पीने के लिए। आज हमने बनारसी स्पेशल ठंडाई पिया। इतना लाजवाब ठंडाई पी करके मन ठंडा हो गया हमारा। जिस प्रकार बिहार का मगहिया पान, उसी प्रकार बनारस का बनारसी पान फेमस है। ये मुंह में अंदर जाते ही एक अलग से मीठापन का विस्फोट होता है। आप खाते ही इसका अनुभव करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।